लेट्स एंजॉय विद स्टडी। तो आज हम पार्टनरशिप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे हमारे आज लिमिटेशन पढ़नी थी, तो लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, या नहीं अच्छी लगती है तो जो भी कमी हो वो बता देना। तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि जैसे कल हमने मेरिट्स पढ़े थे गुड, और अब हम पढ़ेंगे अवगुण। ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड यानी कि असीमित दायित्व। ठीक है, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर is responsible collectively and individually for all the liabilities of partnership. For example, in case of dissolution of partnership firm, if the liabilities of the firm exceeds its assets, the creditor have right to get their loan recovered from any partners, either collectively or individually. यानी कि इसमें ये है कि अनलिमिटेड यानी कि पार्टनर जो होता है उस वो जब उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी लेने की पावर होती है तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मतलब कि हर एवरी पार्टनर जो है, जैसे कि 4 पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर ने जो है लायबिलिटी ले रखी है, तो जो बाकी के 3 पार्टनर हैं वो भी क्या है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर उनसे क्रेडिटर जो है या फिर जो शेयर होल्डर वगैरह जो होते हैं, मतलब जिनसे उन्होंने लोन लिया है बैंक वगैरह, तो वो उनसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इन अ केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ़ द लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एक्सीड्स इट्स असेट्स, असेट से ज़्यादा उनकी लायबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो क्रेडिटर के पास क्या है, राइट है कि वो उनसे किसी भी पार्टनर से वो लोन वो इंडिविजुअली या फिर सबसे कॉमन कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसका अगर किसी भी पार्टनर ने गलत फ़ायदा उठा लिया तो वो किसी भी पार्टनर को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक तरीके की लिमिटेशन है। सेकंड है हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्स यानी कि सीमित संसाधन। इन द पार्टनरशिप बिजनेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन कन्फाइंड टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर कैपेसिटी टू रेज लोन्स। यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन क्या होती हैं, वो कंफर्म होती हैं कि वो कैपिटल के लिए होंगी उस और लोन वगैरह के लिए रखी जाएंगी बिज़नेस के लिए। बट एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मतलब जब हम बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो अगर प्रूव हो जाता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, मतलब इनसफिशिएंट है, तो इस सिचुएशन में, इन सच अ सिचुएशन द लिमिट टू प्रोवाइड फाइनेंस हैज़ द almost ended in case of the old partners, and the new partners also cannot be admitted beyond a certain limit. Hence the partnership system is not useful in respect of continuously developing business or big sized business. इसमें ये कह रहा है कि जो जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन कन्फर्म, मतलब कन्फर्म रहती हैं पहले से, वो कैपिटल के लिए और जो लोन्स वगैरह के लिए उसी के लिए पार्टनर से मतलब फ़ंड लिया जाएगा, पैसा लिया जाता है। ठीक है, पर जो जब हम बिज़नेस को आगे और बढ़ाते हैं तो तब तक क्या होता है कि जो पार्टनर्स के पास जो पैसा होता है वो मतलब इनसफिशिएंट होता है, मतलब उससे कम होता है, जितना चाहिए होता है उससे कम होता है। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके पास से वो फाइनेंस ख़त्म हो जाता है जब तक कि न्यू पार्टनर्स उसमें एनरोल करें ज़्यादा, तो तब तक कि उनकी क्या होती है, वो एक लिमिट होती है नई पार्टनर्स की और पुराने पार्टनर्स की, तो उस लिमिट के वो दायरे में आ जाते हैं जिससे कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक बड़े बिज़नेस को चलाने में पार्टनरशिप जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर हमें बड़ा बिज़नेस चलाना और कंटिन्यूस चलाना है तो ये पार्टनरशिप एक तरीके की लिमिटेशन प्रूव होती है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा लैक ऑफ हार्मनी, यानी कि सद्भावना की कमी रहती है। ठीक है, सद्भाव मतलब मोरल जो होते हैं वो। ठीक है, तो द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन, बट wherever there are more people there can be difference of opinion which leads to discord, and consequently there is a lack of coordination. Sometimes there are situations which lead to an ultimately closure of business. इसमें ये कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है वो डिपेंड किस पे करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्फिडेंस पे एंड कोऑपरेशन पे। पर जब हम बहुत सारे लोग रह रहे हों तो बहुत सारे लोग हो रहे तो बहुत सारी सोच भी होंगी, जब बहुत सारी सोच होंगी तो वहाँ पे सोच डिफरेंट भी होंगी, किसी को वही पॉइंट अच्छे लगते होंगे तो किसी को
वही जो पॉइंट्स हैं वो गलत लगते होंगे, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली बिजनेस को क्लोज़ करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि घर को देख लें कि अगर घर में जब एक ही मेंबर की, जैसे पापा ही जब अपनी राय दें और अपने वो दें डिसीजन दें, तो घर में मतलब सही तरह से रहता है। मतलब कि जब एक बॉस रहता है तो सही रहता है, 4 बॉस बन जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप है कि अगर पार्टनरशिप में मतलब 4 लोग रह रहे हैं और 4 लोगों की सोच है, और जब 4 लोगों की सोच जब मिलती नहीं है तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं, और उस डिस्प्यूट्स की वजह से बिज़नेस को काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से बिज़नेस को बंद करना पड़ता है। ठीक है, अब है हमारा 4th पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता की कमी। ठीक है, तो द एग्जिस्टेंसेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ वेरी अनसर्टेन। इन केस ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स द पार्टनरशिप बिजनेस एंड्स विद एनी ऑफ द रीज़न सच एज डेथ ऑफ द पार्टनर, डिक्लेरेशन ऑफ हिज bankruptcy on his going insane. In addition to this, every partner has right to terminate the partnership after giving a prior notice. Any partner can use the right if there is a lack of mutual understanding and get the business closed. In this way, the closure of business is social loss and there is a lot of inconvenience for its employees and customers. लैक ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज़ वेरी अनसर्टेन, जो पार्टनरशिप है वो क्या है, अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित है। तो इसमें इन केस ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स, जब हम पार्टनर्स में बात करेंगे जब 2 ही पार्टनर हों, तो उसमें क्या होता है कि एंड्स विद एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से क्या हो सकती है, बिजनेस एंड हो सकती है। जैसे कि सच एज डेथ हो जाए, या फिर वह जो पार्टनर है वो बैंकरप्ट निकल आए, या फिर वो कोई पागल हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ में जब एक ही पर्सन बनेगा, एक ही पर्सन रह जाएगा, तो वो एक पर्सन से क्या है, वो पार्टनरशिप हम मान नहीं सकते, वो इलीगल हो जाता है फिर। तो इसमें इन एडिशन टू दिस एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप आफ्टर गिविंग ए प्रायर नोटिस। इसमें एक चीज़ और होती है कि आप प्रायर नोटिस दे के आप पार्टनरशिप से टर्मिनेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या है, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और अगर ऐसे में पार्टनर जो है हमारा टर्मिनेट लेटर हमको दे दे, मतलब प्रायर नोटिस हमको दे दे और अपने को टर्मिनेट कर ले, तो उस कंडीशन में भी क्या है, बिज़नेस को क्लोज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि सोशल लॉस बहुत होता है उससे, और एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के लिए इनकन्वीनियंस हो जाता है, और फिर क्या होता है, बिज़नेस बंद ही करना पड़ता है। लास्ट हमारा 5th, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। पब्लिक फेथ यानी कि जो विश्वास होता है पब्लिक का हम पे, तो उसमें कमी होती है। कैसे कि सिंस अनलाइक द कंपनी बिजनेस द एनुअल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस डज नॉट बिकम नोन to the public. Sometimes people get the idea that the business is earning more profits by losing the customers. The creditors especially hesitate to advance loans to the partnership business because the actual economic position of the business is not known. लैक ऑफ पब्लिक फेथ यानी कि जब हम कंपनी बिजनेस को देखते हैं तो उनका अकाउंट्स वगैरह जो भी होता है वो सोशल किया जाता है, यानी कि पब्लिक किया जाता है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सीक्रेसी रहती है, और सीक्रेसी की वजह से क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चल पाता। लोग सिर्फ एक अनुमान लगाते रहते हैं कि या तो प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है। इस वजह से क्या है कि वहाँ जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो बैंकर्स होते हैं उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको एडवांस लोन देने में दिक्कत होती है। इस वजह से एक तरीके की लैक ऑफ पब्लिक फेथ हुई है, मतलब इकोनॉमिक पोजीशन एक्चुअल जो है वो किसी को पता नहीं चल पाती, जिससे कि जब वो लोन वोन लेने जाते हैं तो उनको मतलब स्टार्टिंग में आराम से ही लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो सामने वाला क्रेडिटर है या फिर बैंक है उनको उनकी रियल कंडीशन के बारे में पता नहीं होता है। तो इस तरीके से लैक ऑफ पब्लिक फेथ है। तो हमारे यहाँ पे 5 लिमिटेशन थी हमने जो कि पढ़ ली हैं, और बहुत ही ईजी हैं, समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप फिर से रिकमेंड कर सकते हो मेरे को, मैं फिर से ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना, और कमेंट भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।